साथियों नमस्कार। आपका चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले बार मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। बिजनेस इसलिए करना चाहिए कि बिजनेस करके आप अपना भला तो करते ही हैं और साथ में देश का भी भला करते हैं। जो साथी इस चैनल में नए आए हैं या जिन्होंने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, और अवश्य लाइक करें, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो आएगी जो सबसे पहले उनको मिलेगी। जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब उन्हीं को मिलेगा। तो साथियों, हम बात ये कर रहे थे बिजनेस क्यों करें। अब सवाल ये, बिजनेस क्यों करें। बिजनेस इसलिए करें कि मान लीजिए आप नौकरी करने गए, आपने कहीं नौकरी करी, नौकरी में हमेशा एक खतरा बना रहता है, आपके माइंड में भी और जहां आप नौकरी करते हैं वहां भी। क्योंकि आजकल देश में इतनी बेरोज़गारी है कि जिसको कहना बहुत मुश्किल है। हर बेरोज़गार के पीछे एक बेरोज़गार खड़ा है और ये लाइन इतनी लंबी है कि इस लाइन को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और इस कोरोना के पीरियड में इतना लोग परेशान हैं, नौकरियां जा रही हैं, आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं। तो अगर ऐसे में आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपना तो भला करेंगे और साथ में देश का भला करेंगे और एक पुण्य भी करेंगे, क्योंकि आप किसी को नौकरी देंगे। ये मैंने सब पिछले वीडियो में आपको बताया है। और ये भी बताया है कि बिजनेस का मूल मंत्र क्या है, धैर्य, धन और धन का आना। ये पिछली वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं। तो साथियों, मैंने पिछली वीडियो में एक बात और बताई थी शेयर मार्केट के बारे में, जो कि मैंने 2 शेयर बताए थे और 2 शेयर में एक शेयर आपका पूरा सक्सेस हो गया है। मैंने जोमेटो बताया था, जो नया शेयर था, जिसका रेट उस वक्त 126-27 रुपये था, जो इस टाइम 50 रुपये तक जा चुका है। और शेयर शायद प्रेजेंट टाइम में 40-41 फिर आ गया है। तो मेरा देखिए वो वाला शेयर तो कामयाब रहा। अगर किसी भी सज्जन ने उस शेयर में पैसा लगाया होगा, कहाँ 26-27 और कहाँ 150 रुपये। दूसरा स्टेट बैंक बताया था। देखिए स्टेट बैंक भी उस वक्त 415 रुपये में था और इस टाइम 31 रुपये में है, 431 रुपये में। तो वो दोनों मेरा शेयर सक्सेस है। अभी भी जोमेटो अगर जैसे बैक हो रही है तो आप थोड़ा बैक का इंतज़ार करें और फिर ले सकते हैं। और ये 50 फिर क्रॉस करेगी, 150 फिर क्रॉस करेगी और आप फिर अच्छा धन कमा सकते हैं। अब सवाल ये है, आप शेयर लेते कितने हैं। आप जितना धन लगाएंगे, जितने शेयर लेंगे, उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा था बिजनेस की। तो बिजनेस इसलिए भी करना चाहिए कि आपके माइंड में हमेशा एक खतरा बना रहता है। क्या पता नहीं कब बॉस नाराज़ हो जाए, आपको नौकरी से हटा दे। पता नहीं कौन सी बॉस को बहुत बुरी लग जाए, आपको नौकरी से हटा दे। पता हो मैं किसी वजह से लेट पहुंच गया, बॉस का मूड नहीं ठीक है, उसने उसके बात पे हटा दिया। आपको कोई ऐसा काम बता दिया जो आपका करने का मूड नहीं है, आपने थोड़ा डिले किया तो उसने आपको नौकरी से हटा दिया। ये सब तमाम समस्याएं होती हैं। कभी आप लेट पहुंच गए, कभी 2-3 दिन आप बीमार हो गए, उसका बहुत ज़रूरी काम लटका है और नहीं हो पाया, तो अक्सर ऐसा होता है कि नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और अपना बिजनेस करने में सबसे अच्छी बात यह रहती है कि आप अपना बिजनेस तो करते हैं और साथ में दूसरों को नौकरी भी देते हैं, और आपको ये टेंशन नहीं रहता कि हमें कल बॉस हटा देगा। वो एक अलग बात है कि आपका बिजनेस कम चलता है, ज़्यादा चलता है। लेकिन ये आप एक बात अपने कान में, अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आप कोई भी बिजनेस करें, उतनी रोज़ी रोटी आपको भगवान देगा, अल्लाह देगा। क्योंकि रोज़ी रोटी सब ऊपर से लिख के आती है।
अगर आप धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो ये मान लीजिए आपकी किस्मत में जितना है उतना आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप घर में बैठे रहें और बिजनेस चलता रहेगा, या घर में बैठे रहें आपको मिलता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। आप प्रयासरत रहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अब आप प्रयास नहीं, हाथ नहीं बढ़ाएंगे खाना खाने के लिए, तो नियाला उठ के अपने मुंह में थोड़ी आ जाएगा। कॉमन बात है। आप घर से निकलेंगे नहीं तो रोज़ी आपके घर चल के थोड़ी आ जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी घर में उठिए, सवेरे उठ के सबसे पहले आपके जो बाहर का एंट्री गेट हो उसको ज़रूर खोलिए, क्योंकि ऐसा पुराणों में, किताबों में लिखा है कि भगवान सुबह अपने माध्यम से लोगों को रोज़ी बांटता है, और जब आपका दरवाज़ा ही बंद होगा तो रोज़ी कैसे आएगी। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले आप अपने घर का दरवाज़ा ज़रूर खोला कीजिए, जिससे भगवान को लगे कि हाँ, आप प्रयासरत हैं और भगवान को